हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डीएफ्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। फ़िलहाल डीएफ्स की एनर्जी कैसी है, लेट्स सी डीएफ्स कहाँ किस लेवल पर पहुँची हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किन चीज़ों से टैकल कर रही हैं और कनेक्शन को लेके उनकी जो है एनर्जी क्या चल रही है। देखते हैं। लेट मी शफल द कार्ड्स। तब तक आप प्रे करिए यूनिवर्स से। डीएफ्स करंट एनर्जी। फर्स्ट कार्ड निकल के आया है द हाई प्रीस्टेस। एक्चुअली आई विल से बॉटम ऑफ डेक, द हाई प्रीस्टेस। ओवरऑल एनर्जी जो है इस टाइम पे डीएफ्स की वो है हाई प्रीस्टेस। डीएफ जो हैं वो अपने हाई प्रीस्टेस वाले रोल में आ चुकी हैं, जहाँ पर वो कम्प्लीटली खुद पे फोकस्ड हैं, खुद पे वर्क कर रही हैं, खुद की डिविनिटी में जाने के लिए तैयार हैं अब। और वहाँ पे वो अपनी डिविनिटी के अंदर स्टेप इन कर रही हैं अब। बहुत सी डीएफ्स इस चीज़ से अभी इस टाइम पर रेजोनेट करेंगी। फर्स्ट कार्ड इज द हाई प्रीस्टेस एंड देन द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थ्री ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। अगर पहले डीएफ्स हार्ट ब्रेक से गुजरी थी, दिस टाइम अभी वो उसमें से रिकवर कर चुकी हैं, काफ़ी हद तक कर रही हैं। वो उस हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से अब अपने आप को निकाल के अपने हाई प्रेस्टेस के रोल में आने को बिल्कुल तैयार हैं। जो एनर्जी डीएफ्स की निकल के आई है वो है, देखिए हार्ट ब्रेक जो है वहाँ से आप जितना जल्दी खुद को निकाल पाते हैं, दैट इज़ ऑलवेज गुड फॉर यू, नॉट ओनली फॉर डीएफ्स, इन जनरल लाइफ में भी आप जितनी जल्दी खुद को उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल लेते हो, तो आप किसी और के साथ अच्छा नहीं करते हो, बल्कि आप जो है वो खुद ही के साथ जो है अच्छा करते हो। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है हमारा द चैरियट। This time DFs are completely focused on balancing themselves. Okay, उनको ये भी पता है कि someone is moving towards them very passionately, but अब भी जो उनका फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी के ऊपर है। अपनी जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए डीएफ्स का सारा फोकस इस टाइम पर है। इसीलिए ये चैरियट कार्ड निकल के आया है यहाँ पे डीएफ्स की एनर्जी में। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने काउंटर पार्ट को लेके उनकी क्या एनर्जी इस टाइम पर चल रही है। ये तो थे डीएफ के कार्ड कि वो इस टाइम की स्टेट में हैं। बहुत अच्छी बात है कि इतने लंबे टाइम से हार्ट ब्रेक में रहने के बाद अब डीएफ्स को समझ आया है, वो सेल्फ लव में जा रही हैं, वो खुद पे वर्क कर रही हैं, वो जो है अपने ऊपर वर्क करते हुए अपनी डिविनिटी में आने का जो है कोशिश कर रही हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है उनके डीएम्स को लेके। फर्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। दिस टाइम डेफिनेटली द डीएफ्स आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। पूरी तरह से वो इस टाइम पर उनके अपने काउंटर पार्ट के पर्सपेक्टिव से भी लाइफ को देख पा रही हैं, वो समझ पा रहे हैं उनके स्ट्रगल्स को, उनके स्टेप्स को, जो वो उन्होंने स्टेप लिए हैं वो उन्होंने क्यों लिए, उसे वो अब समझ पा रही हैं। बिकॉज
और ये करते हुए ये करते हुए वो अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है, अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है अपने काउंटर पार्ट से। वो समझ पा रही हैं, जो नेक्स्ट कार्ड आए हैं डीएम साइड में वो आए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो समझ पा रहे हैं कि वो किस दुविधा से दो चार हो रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे स्ट्रगल में, चाहे कन्फ्यूज़न में। वाई दे आर सो कन्फ्यूज, क्यों वो इतने कन्फ्यूज़ रहते थे, क्यों वो इतना स्ट्रगल में रहते थे, क्यों वो ठीक से जो है रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। तो अब वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पा रही हैं, बिकॉज़ उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से अभी बैलेंस किया है एंड दे कैन अंडरस्टैंड द मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव। आई थिंक सो दिस टाइम दे आर बिहेविंग वेरी वाइजली, बहुत ज़्यादा वाइज, बहुत ज़्यादा विटी, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अभी जो है डीएफ अपनी जर्नी में इन सारी चीज़ों को समझ पा रही हैं। And they are also, they have no regrets, they have no complaints against their DMs, against anyone else, because they can understand the struggle and the confusion they were going through when they were dealing with them. Okay, जब वो उनके साथ डील कर रहे थे तो वो किस एनर्जी से गुजर रहे थे ये भी अब DFs को काफ़ी हद तक समझ आ रहा है। सो ये था। एंड अभी डीएफ्स का और किस चीज़ पे फोकस है, अभी डीएफ्स का लाइफ में किस किस चीज़ पर फोकस है। मेन फोकस डीएफ का किस साइड पर है। सो यहाँ पे आया है द डेविल कार्ड। This is the peak time that the DFs are understanding their blockages, their problems, their negativity, जो किस नेगेटिविटी के थ्रू उन्होंने पहले अप्रोच किया था, पहले उन्होंने किस तरह से को डिपेंडेंसी के थ्रू, कुछ भी कह लीजिए, डेविल जो होता है वो आपके ब्लॉकेजेस को, आपकी नेगेटिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर उन्हें अब उनका फोकस जो है वो अपने सेल्फ के ऊपर है, यानी कि सेल्फ में उनके क्या वुंड्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, उनको किस तरह से उनको हील करना है। यानी कि इस टाइम पर टोटल ध्यान जो डीएफ्स का है वो अपनी खुद की हीलिंग के ऊपर है, खुद की ग्रोथ के ऊपर है, खुद के ब्लॉकेजेस को हील करने की तरफ है। नेक्स्ट कार्ड इज़ 2 ऑफ कप्स। एट द सेम टाइम शी इज़ फुल ऑफ लव टुवर्ड्स हर डिवाइन मैस्कुलाइन। उनका अपने मैस्कुलाइन साइड में भी बहुत ज़्यादा जो है उनका लव जो है वो बैलेंस में आ रहा है। मतलब यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का मैं एक मीनिंग और लेके चलूँगी। मे बी दिस टाइम दे आर नॉट रेडी कि मतलब वो जो पहले ऑलवेज गिविंग की एनर्जी में रहती थी ना, गिवर की एनर्जी में कि देना ही देना है, दिस टाइम 2 ऑफ कप्स में देखिए ये दोनों पर्सन जो है वो आपस में बराबर है, बिल्कुल ओके, लेन देन बराबर है। सो अभी वो गिव एंड टेक बराबर चाहती हैं, बिल्कुल उनको उस चीज़ के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उनको बराबर गिव एंड टेक चाहिए। अभी इस टाइम पे रिलेशनशिप में उससे नीचे वो किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है इस टाइम पर, जो हमारी डीएफ्स हैं। सो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का मैं ये मीनिंग भी लेती हूँ एंड ये मीनिंग भी लेती हूँ कि उनका फोकस जो है वो उनका फोकस नहीं, सॉरी, वो दे आर फुल ऑफ लव टुवर्ड्स देयर डीएम, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। ठीक है, खुद पर भी वो वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। अब जो डीएफ्स हैं वो दर्द से निकल कर, चाहे वो सेपरेशन में हैं, इवन इफ दे आर इन सेपरेशन, देन तभी भी वो दर्द से निकल के, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स है तो उनका पूरा ध्यान हारमोनियस यूनियन को किस तरह से अचीव करना है, फुल यूनियन को, हारमोनियस यूनियन, यहीं पर सारी खुशियाँ किस तरह पानी है ये उनको समझ आ गया है। दैट्स वाई द डेविल कार्ड इज़ हेयर, और इसीलिए वो अपनी हीलिंग कर रही हैं प्रॉपरली,
अभी उनका ध्यान डीएम से हटकर नियम के साथ भी उन्होंने ये कर दिया है कि इक्वल गिव एंड टेक होगा, तभी वो वहाँ पर जो है कुछ भी मीन्स वो जो पहले ऑलवेज गिविंग 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 वाली एनर्जी में रहती थी, अब उससे निकल चुकी हैं, वो अपने खुद पर वर्क कर रही हैं। और यहाँ पर अल्टीमेट जो गोल है उनका, अल्टीमेट फोकस जो है वो है उनका 10 ऑफ कप्स, मीन्स जो है 10 ऑफ कप्स मीन्स जो है आपका हारमोनियस यूनियन, अल्टीमेट आपका यूनियन। उन्हें छोटे मोटे यूनियन अब नहीं चाहिए, उन्हें हारमोनियस यूनियन चाहिए। और नेक्स्ट कार्ड मैंने मांगा था यूनिवर्स का मैसेज डीएफ्स के लिए। सो यहाँ पर डीएफ्स जो हैं वो कहीं ना कहीं खुद पर इतना वर्क कर रही हैं और यूनिवर्स उनको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स एंड जस्टिस। सो यहाँ पे मैं इसका मीनिंग ये लूँगी कि पेज ऑफ कप्स मीन्स कि इवन इफ बहुत सारे डीएम्स के इस टाइम पर कलेक्टिव में अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, इवन इफ दे आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू और स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दैट दे आर स्टिल इन द इमेच्योर एनर्जी। अभी भी वो उस रिलेशनशिप की मैच्योरिटी को समझने के लिए उतना अवेकन नहीं हो पाए हैं। इट इज़ द बिगनिंग ऑफ देयर अवेकनिंग। सो यू शुड बी, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इस टाइम पर अगर वो आते हैं देन यू हैव टू कीप बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी निकल के आया। तो आपको उन चीज़ों के बीच में बैलेंस कैसे करना है, अपना इनर वर्क, अपना सेल्फ बैलेंस, एंड इफ़ योर डीएम इज़ ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू टू कम इन टू द कॉन्टैक्ट, देन हाउ टू डील विद दैम। इन चीज़ों के बीच में आपको किस टाइप से बैलेंस करके चलना है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये वाला गाइडेंस दे रहे हैं कि इस टाइम पे आपको जो है ध्यान देना होगा बहुत ज़्यादा कि आपको किस टाइप से यहाँ पर बिहेव करना है। एंड अगर इफ़ यू बिहेव प्रॉपरली देन देयर विल बी जस्टिस इन योर रिलेशनशिप। इस कनेक्शन में तब आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। सो ये थी डीएफ्स की एनर्जी। आई होप आपको पसंद आई होगी डीएफ्स की करंट एनर्जी। सो बहुत अच्छा वर्क इस टाइम पर डीएफ्स कर रही हैं एंड वेरी नाइस। आई वुड रादर से कि फुली अपनी, हालांकि स्ट्रेंथ कार्ड या नहीं, लेकिन मतलब आप अपनी चीज़ पे अडिग हो, आप अपनी स्ट्रेंथ में हो, आप अपने स्ट्रेंथ में रह के बात कर रहे हो। ओके, आप अपनी स्ट्रेंथ में रहकर ही आप बात करना चाहते हो। आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए लाइफ में, कोई भी रिलेशनशिप है। आई एम नॉट सेइंग ओनली विद योर काउंटर पार्ट, लेकिन आप एक ऐसी स्टेज पे, आप एक ऐसी मजबूत स्थिति में पहुंच चुके हो, खुद की नेगेटिविटीज़ पे को समझते हुए उन पे वर्क करते हुए अब आप ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हो जहाँ पे आपको हर रिलेशनशिप में, जिसे कहते हैं ना, सम्मान दो सम्मान लो, ठीक है, इक्वल, मतलब इक्वल ही चाहिए आपको सब कुछ। वो पहले वाला आपका एटीट्यूड नहीं है कि आपको कोई बैडली ट्रीट कर रहा है तो आप बैठ के रो रहे हो उसके लिए। नो, आप अपनी यहाँ पे फुली आप अपनी स्ट्रेंथ के अंदर नज़र आ रहे हो, आप हार्ट ब्रेक से बाहर आ रहे हो। और आप अपने सबसे अच्छी बात यह है कि यू आर ऑलवेज कन्फ्यूज दैट वाई योर काउंटर पार्ट इज़ बिहेविंग लाइक दिस, बट दिस टाइम यू कैन अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। उनके भी पर्सपेक्टिव को आप समझ पा रहे हो। दिस इज़ अ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड साइन। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी डीएफ्स की निकल के आई है। सो ये थी रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय।